बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फरीद बाबर खान हर दौगे प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आपने कई इलेक्शन देखे होंगे, नून लीग के, पीटीआई और काफ लीग, लेकिन एक इलेक्शन ऐसा है जो जिसकी नज़रें लाहौर प्रेस क्लब पे हैं। रौनकें लगी हुई हैं, आजकल आमद है लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन की। और नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और तारक चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे पूछेंगे लाहौर प्रेस क्लब 2025 में सदर को किसको देखते हैं आप, कौन मुंतखब हो सकता है और कौन इस फैमिली जैसे प्रेस क्लब को संभालेगा। जी बढ़ सकता है आप। फरीद साहब, बात यह है कि इस वक्त हार जीत तो होती रहती है, कभी कोई ग्रुप आ जाता है, कभी कोई ग्रुप आता है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त इतनी अहम ज़रूरत ये है कि यूनिटी पैदा की जाए सहाफ़ियों में आपस में, क्योंकि सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान में काम करने के हालात जो हैं बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। ऐसे इसके लिए मेरा ख्याल है कि वो ठीक है आप सदर बने या सेक्रेटरी बने, लेकिन अपनी यूनिटी के लिए, अपनी बरादरी के लिए सब सहाफ़ियों को इकट्ठा होना चाहिए, तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा होना चाहिए। ये एक बड़ी सेहतमंदाना किस्म की का इलेक्शन होता है। इसमें ये मैटर नहीं करता कौन जीत रहा है। बादी नज़र में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जर्नलिज्म में जितनी ज़रूरत है आपस में सहाफ़ियों को यूनिटी पैदा करने की है, पहले कभी नहीं रही। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ हालात और मुश्किल हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है किसी हद तक आज़ादी राय पर भी बहुत सारी कदमें पैदा की जा रही हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि मोटिव तो ये होना चाहिए कि हम इसके ऊपर कॉज के ऊपर काम करें और कोई ऐसा तश्कील दें ज़ाब्ता कि जिसमें किसी भी सहाफ़ी की साथ ज़्यादती पर सब खड़े हों। जी बिल्कुल प्रेस क्लब जो है वो बेसिकली इस चीज़ का ऐलान करता है कि ये जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं, जो भी सहाफ़ी हैं यहाँ पे, वो किसी एक पर भी कोई ज़्यादती होती है, एक मसला होता है। आपने पिछले दिनों भी देखा था कि सहाफ़ियों पर मुकदमात हुए तो यूनिटी इकट्ठी हुई और उसके ऊपर स्ट्राइक वगैरह हुई है, वो FIRs भी फारिग हुई। बड़ा अच्छा इकदाम था, और मैं समझता हूँ कि दोनों ग्रुपों को, 2 या 3 ग्रुप इस वक्त एक्टिव होते हैं हर दफ़ा इलेक्शन में, इन सबको कम अज़ कम इस चीज़ के लिए ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बाकी फलाह बहबूद के काम जारी रहने चाहिए, और मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे इकदाम अरशद अंसारी साहब ने भी किए हैं, साबका बॉडी भी काम करती रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें क्लब की सियासत से निकल के थोड़ा सा सहाफ़ियों की मज़ीद फलाह बहबूद के लिए भी काम करना चाहिए। जो भी बॉडीज़ में आती है उससे चाहिए कि कोई नए प्रोग्राम लेकर आए, ताकि हम जो बहुत सारी इसमें सहाफ़ियों की तादाद ज़्यादा ऐसी है जिनके हालात और मामला थोड़े से ठीक नहीं हैं, तो उनकी सपोर्ट हो सके। नहीं बट साहब, ये कौन अब कर सकता है, मुझे बताएं ना, कि अगर कौन सा अपना सदर और सेक्रेटरी मुंतखब होता है, ये करेंगे, इनके लिए काम करेंगे, इनकी फलाह बहबूद के लिए। लेकिन डिलीवर तो सब ने किया है, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों ने नहीं किया, या अंसारी साहब ने कम किया या ज़्यादा किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल बात होती है रिस्पॉन्ड करने की। अगर किसी बात पे फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया जाए, और इस हवाले से देखा जाए तो अंसारी साहब का नाम इसमें सरफ़हरिस्त आता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है, और बस इसमें सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि इस बात को मुकाबलेबाजी पे ना लिया जाए, इस बात को इस तनाज़र में देखा जाए, कोई प्लाटों की गुफ्तगू ना की जाए कि सहाफ़ी का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में, और आपस में किस तरह इकट्ठे चलना है। जी बिल्कुल भट्ट साहब, आपने ठीक कहा। ये जितने भी सहाफ़ी भाई हैं, जितने मेंबर्स हैं, कौंसल मेंबर्स हो गए लाहौर प्रेस क्लब के, सारे हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े ये नहीं होने चाहिए। मेरिट पे जिसका बनता है उसको वोट भी डालना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप डालें, उसको डालें। आप अपना ज़मीर देखें, ज़मीर को देखें कि आपके साथ किसने भलाई पूरे साल में की है और कौन आप लोगों के साथ चला है, और पिछले सालों की भी आप कारकर्दगी देख लीजिएगा। जी चौधरी साहब, अपना तारक चौधरी साहब, आप सिर्फ ये आप किसको देखना चाहेंगे? और ये फेज 2 भी बना है, सहाफ़ी कॉलोनी भी, इसके भी लिए भी काफ़ी इंतजाम किए हैं और सोलर सिस्टम भी लगाया है। आप किसको देखते हैं? और ये साल के साथ जो नज़र आते हैं सहाफ़ी आ जाते हैं साल के बाद, जब इलेक्शन के दौरान, उसके पूरा साल नहीं मैं देखता कईयों को कि वहाँ प्रेस क्लब में आके और ये कोई काम करते हो, या किसी के साथ सलाम दुआ लेते हो, फ़ोन पे किसी का सुन के किसी का मसला हल करते हो। ये किसको आप देखते हैं कि कौन ये चीज़ें अपने में शामिल कर चुका है, और कौन सा सेक्रेटरी और सदर वैसे आ सकता है? जी फरीद भाई, बात ये है कि अगर इस पूरे सिनेरियो में देखा जाए तो जो अरशद अंसारी साहब हैं जी, उनका जो है वो काम बोलता है जी, जनरल ठीक है जी। वो उनको पूरा साल आप क्लब में पाएंगे। ये नहीं है कि वो नवंबर दिसंबर में उनकी आमद होती है, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है।
وہ پورا سال جو ہے وہ جرنلسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرتے ہیں. جی. آپ رات 2 بجے بھی ان کو فون کر لیں وہ آن لائن ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسی. تو بعض ابھی دیکھیں نا انہوں نے پریس کلب میں اتنے کام کروائے ہیں کہ سولر سسٹم کا ہو گیا اور یہ جو کنسٹرکشن ابھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے انشورنس پہ کام کیا ہے صحافیوں کی کہ جو انشورنس بالکل ختم ہو چکی تھی اس پہ ابھی 14-15 لاکھ روپے کا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. جو بھی ممبر مرنا تو سب نے ہے لیکن ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو 2-3 سال دیے جائیں مزید تو یہ اپنا جو ہے وہ پورا کلب کو جو ہے نا وہ ایک بین الاقوامی کلب کے طور پہ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی طارق صاحب مجھے یہ بتائیں کافی بہتری آئی ہے سال میں, پورے سال میں یہ جو پریس کلب میں بہتری آئی ہے, کیا کیا چیزیں لگائی گئی ہیں, کون سی سہولیات ان کو اپنے ساتھیوں کو دی گئی ہیں؟ اس میں فرید صاحب دیکھیں پچھلے جو ہے وہ ظاہر ہے ہم بھی 15-20 سال سے ریلیٹڈ ہیں کلب میں, لیکن جو 2 سال سے جو ہو رہی ہے نا اس میں یہ کامیابیوں کا سہرا جو ہے وہ ارشد انصاری کو ہی جاتا ہے. جی جی. کیونکہ اس میں آپ سولر سسٹم دیکھ لیں, کلب کی کنسٹرکشن دیکھ لیں, کیفیٹیریا کا دیکھ لیں, ای لائبریری جو ہے وہ سب سے دیکھیں بڑھ کے ہے کہ ای لائبریری کا قیام ہو چکا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا انہوں نے وہ کر دیا اس میں. تو یہ سارا اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ سارا کریڈٹ ارشد انصاری کو جاتا ہے, نہ کہ حالانکہ پچھلے صدور جو ہیں پریس کلب کے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام کرتا ہے اس کو آگے آنا چاہیے بس. جی بالکل چوئی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ارشد انصاری کو 2 سال اور دینے چاہیے تاکہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں غریب اور بیچارے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, جن پہ تشدد ہو جاتے ہیں, تھانوں میں جھوٹے مقدمات, FIA میں مقدمات, اور اب بھی دیکھ لیں آپ کتنے مقدمات ہوئے تھے, انصاری کی وجہ سے یہ خارج ہو گئے ہیں پرچے. اور یہ ہماری تنظیم جو بنی ہے کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن, اس کے بھی عہدیدار انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہر کسی کی فلاح بہبود کے لیے کسی کو مسئلہ مسائل ہوئے یہ پہلے کھڑے ہو رہے ہیں. تو میری بھی یہی ہے کہ ارشد انصاری کو صدر منتخب ہونا چاہیے, اور یہ جو فصلی جو ہیں جو آ جاتے ہیں سال کے بعد, خدا را اپنا ضمیر کو دیکھ کے سوچ کے اپنا ووٹ ڈالیں تاکہ آپ کا پریس کلب بچا رہے اور یہ فیملی کی طرح چلے جیسے چل رہا تھا. جی اس کے ساتھ اپنے میزبان فرید بابر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.